देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो 24 तारीख को हुई, उसमें शायद ही बल्कि कोई दल ऐसा नहीं था विपक्ष का। तमाम दलों ने मांग की थी कि इनके रहते यानी कि मुख्यमंत्री जी के रहते मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें नाकामयाब होंगी। कायदे से तो उन्हें 24 तारीख की मीटिंग में भी बुलाना चाहिए था। मैं मानता हूं, ऐसा मेरी पार्टी का ये मत है। लेकिन मुझको लगता है कि अभी जो अर्जेंटली सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि मणिपुर को इस देश का हिस्सा समझिए। वहाँ की हिंसा, अगर काउबेल्ट में कहीं वो हिंसा हो रही होती तो क्या इसी प्रकार की लगभग एक किस्म की चुप्पी या यथास्थितिवाद या एक किस्म की अकर्मण्यता भी मैं कहूँगा, क्या इस तरह की छवियाँ मिलती? ये सब फौरी तौर पर ज़रूरत है कि शांति बहाली में आपको जो कुछ भी करना पड़े, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी भी आ गया, उनसे तो एक शब्द नहीं सुना हमने। और ये बहुत पीड़ा देता है कि प्रधानमंत्री जी क्या मणिपुर को इतना दरकिनार करके रखते हैं। मैं समझता हूं अभी भी मौका है, पीस की अपील करें। अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन की संभावनाएं बनती हैं तो वो करें पीस बहाली के लिए। में अपनी बात रखते हुए धर्म परिवर्तन को लेकर काफ़ी कुछ कहा, ये भी कहा हम अध्यादेश लाने चाह रहे हैं। देखिए, कमाल है, संभवतः वो आए थे रामनाथ गोयनका जी के नाम पर एक सड़क का नाम करने, इमरजेंसी के, मैं समझता हूँ 25 जून के कारण। लेकिन वहाँ उन्होंने इस तरह की बातें कही ना, तो लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं देश के सबसे बड़े सूबे के। संविधान पर शपथ ली होगी ज़रूर, हाथ तो धरा होगा ना संविधान पे। औरंगजेब की वंशज रिक्शा चला रहे हैं, ये जुबान होती है मुख्यमंत्री की। आप रिक्शा वालों का भी अपमान कर रहे हैं ना। मतलब अपने देश की एक महत्वपूर्ण बड़ी आबादी के बारे में ये दृष्टिकोण रखते हैं और तब कहते हैं हम संविधान की शपथ ले रहे हैं। आईना देखना बहुत ज़रूरी है इन्हें। ये सोचते हैं कि इसी प्रकार की जुबान बोल करके मोदी जी के विकल्प के रूप में बीजेपी के अंदर आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ करता। कर्नाटक में सर वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए किया, उन्होंने कहा कि दे विल हिट ईच अदर विद स्लीपर्स। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल जुबान में जो संजीदगी होनी चाहिए उसका घोर अभाव है। कई और दलों में भी होगा, लेकिन बीजेपी में तो नितांत ही अभाव है। इसी प्रकार की जुबान बोल करके लोग ऊपर चढ़ते हैं। ये सोचना बीजेपी को है, उनकी टॉप लीडरशिप को, कि क्या इस प्रकार की जुबान चलती रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो अपनी गालियां गिन लेते हैं और दूसरों को दी गई उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा गालियां, अब उसकी गिनती भी प्रारंभ कर दीजिए। विपक्षी दलों की बैठक, राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने सर अपनी बात रखते हुए कहा कि जो पार्टियां एक साथ आई हैं उनका यूनाइट होना एक बहुत बड़ा सवाल है। 2024 के इलेक्शन में वो लोग ऑब्सेस्ड हैं अपनी अपनी फॉर्च्यून्स को। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं केटीआर जी को जानता हूं, उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि उनकी बात का मर्म ये था कि हमें कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। उसकी दिशा में पहलकदमी ली जा चुकी है और मैं समझता हूं कि शिमला के बाद मोदी जी की जन विरोधी नीतियों के बरक्स उसके खिलाफ आपको एक प्रगतिशील विकल्प देखने को मिलेगा, जिसमें रोजगार के लिए क्या कमिटमेंट है, क्या ब्लूप्रिंट है, महंगाई के लिए क्या कमिटमेंट है, क्या ब्लूप्रिंट है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाई है उसके लिए क्या कमिटमेंट है, क्या ब्लूप्रिंट है, सामाजिक सौहार्द को लेकर के क्या कमिटमेंट है, क्या ब्लूप्रिंट है। कमोबेश ये सारी शक्ल मैं समझता हूँ महीने डेढ़ महीने में सामने आ जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है कि देश को संवैधानिक मूल्यों पर वापस लाना, दीवारें जो खड़ी हो गई हैं लोगों के बीच में उसको ध्वस्त करना और समतामूलक समाज की दिशा में जो भी कदम हो सकते हैं छोटे बड़े वो लिए जाएंगे। कर्नाटक नरेंद्र मोदी पर टारगेट करते हुए कि मैंने 40 साल के अपने राजनीतिक करियर में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो झूठ बोलता हो। देखिए, सीधी सी बात है, भी बहुत तरह की क्राइसिस को वहाँ जन्म दिया जा रहा है आर्टिफिशियली। उन्हें चावल की खरीद करनी थी अन्य भाग्यश्री योजना के लिए, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। ये कौन सी रवायत गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि जहाँ अगर अपनी सरकार ना हो तो उसके सामने तमाम मुश्किलें पैदा की जाएं। जो एक नॉर्मल प्रोसेस
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत सन्निहित है, उन चीज़ों को मैं समझता हूँ खारिज किया जाए, ये उनकी बात कहने का मर्म होगा संभवतः। पश्चिम बंगाल बीजेपी में प्रचार के लिए उतर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि प्रदेश में बीजेपी जो है अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। देखा जाए आने वाले दिनों में। हमने तो पकड़ उस वक्त भी बहुत कहानियां सुनी थी विधानसभा चुनाव में, बड़े बड़े मंत्री ओहदेदार लोग जाके कहते थे 200 सवा 200 सीट जीत रहे हैं। नतीजा जब आया तो होश उड़ गए। सर, बराक ओबामा ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि वो तो जब यहाँ राष्ट्रपति के रूप में भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि गांधी के देश का मिजाज क्या होना चाहिए एज अ प्रेसिडेंट। अगर उन्होंने कुछ कहा है ना, तो ये वक्त होता है कि मैच्योर डेमोक्रेसी को इसको कहिए कि ठीक है हम दुरुस्त करेंगे, लेकिन आपके यहाँ भी ये कमियां हैं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी पहले तो असम के चीफ मिनिस्टर और फिर निर्मला सीतारमन जी ने कहा, ये टिप्पणियां बड़ी अशोभनीय लगती है। ये भारत के मिजाज के अनुकूल नहीं है। आपने 7 मुस्लिम देशों पे बॉम्बिंग की, तो मैं तो आपसे एक विपक्ष के होने के नाते पूछूंगा कि जब ये बॉम्बिंग हो रही थी तब हमारे एमईए ने क्या प्रतिकार का कोई स्वर दिया था? देखिए, मैं बार बार दोहराता हूं, एक परिपक्व लोकतंत्र का व्यवहार उसके मनसा वाचा कर्मणा में जो होना चाहिए ना, इस सरकार ने उन तमाम चीजों को उलटफेर करके रख दिया है। जो क्योंकि सरकार तो बदल जाएगी, आज नहीं कल, लेकिन देश का जो एक मिजाज था, हमारा जो एक पोजीशन है, जहां हम दुनिया को बताते थे कि हम क्या हैं, आपने उसको ओछा कर दिया, छोटा कर दिया।